बताइए। कौन सा चैनल है? कैसा पैटर्न था भैया एग्जाम का? पैटर्न तो ठीक है, अच्छा, बहुत टफ नहीं है, ना बहुत लो है ना बहुत हाई है, मीडियम में है। मीडियम में। मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बजाने वाले हैं बस, बाकी अच्छा, रीजनिंग में एक क्वेश्चन कैलेंडर से आया था। एक क्वेश्चन कैलेंडर का। अच्छा, हाँ। इससे हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नो था? नो, कोई नहीं हिस्ट्री question? से नहीं। अच्छा, जीएस से कैसे क्वेश्चन था भाई? जीएस क्वेश्चन काफी अच्छा था। हाँ। जीएस में आप जो भी रिवाइज किए हैं, आप मेनली क्या कहते हैं पॉलिटिक्स रिवाइज कर लीजिए जो लास्ट टाइम में। लेकिन हम तो पॉलिटी से। जीएस से कोई क्वेश्चन बना था? जीएस से वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब ये करंट में थे 2-4 क्वेश्चन, बहुत यानी डीपली नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से फंसे थे। हाँ, फिजिक्स से वो विद्युत से फिजिक्स और धारा से। फिजिक्स का क्वेश्चन जो है इजी न्यूमेरिकल्स थे, फार्मूला बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स थे। तो जो फार्मूले को रिवाइज करिएगा कल के एग्जाम के लिए, आने वाली जो उनका एग्जाम है, तो जो फार्मूले को रिवाइज करिएगा, फिजिक्स क्वेश्चन लगाएगा, उनका आराम से क्या कहते हैं। भैया पैटर्न कैसा था एग्जाम का? पैटर्न ठीक था, बढ़िया अच्छा था, बढ़िया अच्छा, और भैया पैटर्न कैसा था? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर का। सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था? हाँ, सिलेबस का अवार्ड नहीं आया था अच्छा, सर। वन लाइनर था कि टाइम टेकिंग था? अरे 2-4 क्वेश्चन टाइम टेकिंग थी, बाकी अच्छा, सब डायग्राम से कोई क्वेश्चन फंसा था? डायग्राम से एक दो क्वेश्चन आया था सर, 2 क्वेश्चन आया था डायग्राम। जैसे रचनाकार का नाम, ये पुरस्कार, हाँ ये सब आए थे, बेसिक क्वेश्चंस आए थे, ज्यादा अच्छा, वो नहीं। व्याकरण से क्या आ रहे थे? संज्ञा वगैरह ये सब चीजें और ये सब नॉर्मल चीजें, मतलब ज्यादा मतलब एकदम बेसिक पेपर आया, इससे ज्यादा आसान हो ही नहीं इससे सकता। कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आया था, जैसे जिनका कल एग्जाम हम लोग तैयारी कर रहे हैं? रीजनिंग से मान के चलिए, आपको लग रहा है कि किसमें से आया था? रीजनिंग में फिगर से भी आया था क्वेश्चन, और बाकी वैसे भी थे, सीरीज से भी क्वेश्चन बने थे, सीरीज वगैरह से ज्यादा आए थे, फिजिक्स से? सीरीज वगैरह से ज्यादा आए सीरीज से थे। भी बने थे। अच्छा हाँ। अच्छा, मैथ्स से कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आए थे? मैथ से, ग्राफ से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। ग्राफ से? हाँ, ग्राफ से काफी क्वेश्चन परसेंटेज से और नहीं, profit हाँ loss? प्रॉफिट loss लॉस आया था, परसेंटेज बहुत भी आया है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन है ऐसे लगभग एवरेज में। सिंपल इंटरेस्ट वगैरह भी आए थे। और जैसे एक सीआई से आया था, एक एसआई से आया एक था। वीक आया था। एक दो क्वेश्चन आए थे सीआई एसआई से। और जैसे ये संविधान से और संविधान से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड आर्टिकल से आया था एक, मतलब आया था 51 सी से आया था, मतलब क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य। यूपी से कोई क्वेश्चन फंसा? हाँ, यूपी का मतलब वो था कि मेरठ मंडल में कौन सा जिला नहीं जोन के बारे में पूछ रहा था, मेरठ के सब जोन के मतलब का एरिया पूछ रहा था, कौन कौन सा होता है। है, मेरठ मंडल में कौन सा जिला नहीं आता था, उसमें झांसी था। अच्छा अच्छा, भैया यूपी से कोई क्वेश्चन फंसा था? यूपी से एक था, मेरठ मंडल में कौन सा जिला है, एक ही क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा अच्छा, और भैया राजधानी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, राजधानी से नहीं कोई आया था। कैसा था पैटर्न, कुछ बताना चाहेंगे? पैटर्न नॉर्मल था, ज्यादा हार्ड नहीं था कोई ना क्वेश्चन ज्यादा। जो आपको याद हो? क्वेश्चन मैथ में जो है सिंपल से मतलब पूछ रहे थे, फिजिक्स में भी अगर आपको फार्मूला याद रहे तो तुरंत लग जा रहा है, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। अब मैथ में कम समय से एक पूछा था छोटा सा, तुरंत नॉर्मल था, लग गया। और ट्रेन से छोटा सा था क्वेश्चन, सब नॉर्मल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। पैटर्न कैसा था भैया? भैया पैटर्न ठीक ठाक था पैटर्न ठीक था जी। क्या कहना चाहेंगे जिनका कल एग्जाम? भैया जो पढ़ेगा वो पास होगा, भैया जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए टफ ही रहेगा बस। ये तो हर बार की यही गाथा है। गाथा नहीं भैया, सच है यार। अगर आप मेहनत करेंगे तब अच्छा करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर वही रिजल्ट आएगा। पैटर्न कैसा था? सही था, कोई सब्जेक्ट है जो नहीं पढ़ा उसके लिए वो टफ है, जो पढ़ा उसके लिए वो इजी है। नहीं, जैसे ये वीडियो माध्यम से जो हेल्पफुल हो जाए बच्चों का, उनको के लिए क्या कहना चाहेंगे? सब ऐसा पोर्शन कोई का ऊपर ऊपर देख ले, डीपली ज्यादा नहीं जा रहा है, बस ऊपर ऊपर रफली ऊपर ऊपर से आ रहा है। जी, फिजिक्स जो है ध्यान दें, फिजिक्स में मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। किसका? हुंकार शिरीष कुमार गौरव का एक क्वेश्चन फंसा है। अच्छा, मॉक टेस्ट आप लिए थे? जी, कहाँ से? टेक्स्ट बुक अच्छा, तो जैसे फिजिक्स में किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बने थे? ग्रेविटेशन से था, मैग्नेटिज्म से था, इलेक्ट्रिक से? इलेक्ट्रिक से भी थे, और बस यही से करंट वगैरह से नहीं आया और था। हिंदी से कैसे क्वेश्चन फंसे थे? हिंदी से भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, और रसचंद्र अलंकार से भी आया था, और संधि वगैरह के नहीं आया था। संधि से नहीं आया? नहीं, संधि से नहीं आया था। भैया पर्यायवाची से, ये विलोम शब्द से? पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आए थे, और विलोम से आई थिंक 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और सीता का पर्यायवाची आया था। किसका? सीता का। सीता का हाँ। पर्यायवाची क्या था इसका? और सीता ही ऑप्शन में 3 ऑप्शन थे, तीनों सही थे। 3 ऑप्शन दिए थे, तीनों सही थे, मतलब उसी के पर्यायवाची थे। तीनों ऑप्शन सही थे। पुरस्कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आया था। जो अभी मिला है साहित्य का, किसको मिला है? संजीव को मिश्रा को। संजीव को मुझे मिला, पहचानों के 2013 लिए, मुझे पहचानों के लिए। और एक आया था सबसे करंट तो बड़ा, पढ़े ही ना, करंट तो पढ़े ही ना, एक क्वेश्चन नहीं। सबसे बड़ा से कोई क्वेश्चन नहीं बना? सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार पूछा था, कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। पैटर्न कैसा? करंट से एक आया था और आसान था पैटर्न, वो जो
भारतीय साक्ष्य अधिनियम को किससे 2023 विधेयक से उसको स्थानांतरित किया गया हुआ है। जैसे और अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ है। और हिंदी का क्वेश्चन बताइए। और हिंदी ज्ञानपीठ सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हुआ है था। और सबसे मतलब कि अभी जो 2023 मिला संजीव वो है। और फिजिक्स से क्वेश्चन बताइए कोई जो याद आपको। फिजिक्स के बहुत आसान थे। मतलब कोई कार जैसे चल रही थी उसमें कितना बल लगाना पड़ेगा, मंदन दिया था उसमें। अच्छा, न्यूटन से कोई क्वेश्चन पड़ा था? न्यूटन से, हाँ न्यूटन से था। मतलब कोई फार्मूला बेस्ड था। अच्छा, बल वाले। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। एसआई मात्रक बल का पूछा था। जैसे और क्या कहना चाहेंगे कि जैसे और जैसे वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे और अच्छी तैयारी कैसे हो सकती है? 361 एक आया था। क्वेश्चन था हाँ भैया, पुलिस अधिनियम से 1861 वाले से। 1800। हाँ 2 क्वेश्चन था। संविधान से कोई क्वेश्चन पड़ा था? संविधान से, हाँ संविधान से 2 क्वेश्चन था लगभग। 100 हाँ 361 से पूछा था, संविधान से 2 क्वेश्चन था। आर्टिकल से कोई क्वेश्चन भैया? आर्टिकल से बता रहे हैं, अनुच्छेद 361 पूछा था। और जैसे यूपी प्रणाली से? यूपी से केवल एक ही था, बताया ना, मेरठ मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है। अच्छा, तो झांसी था। तो पेपर का पैटर्न कैसा था? मॉडरेट था कि नॉर्मल था कि टफ था? नॉर्मल था। अगर रीजनिंग और मैथ कहिए तो नॉर्मल था। जो भी था साइंस में न्यूमेरिकल लगभग 10 से 12 थे। अच्छा, कहाँ आपको टफ लगा था कि यार ये मुझे रिव्यू के लिए रखना चाहिए? साइंस में। अच्छा, साइंस में न्यूमेरिकल लगभग 10 से 12 थे। अगर 20 साइंस है तो उसमें 10 से 12 न्यूमेरिकल थे। साइंस कठिन। साइंस यानी टफ था। अच्छा, रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन फंस रहे थे भैया? रीजनिंग से नॉर्मल थे। सीरीज से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट से थे और डीआई से क्वेश्चन थे। रीजनिंग में ही डीआई में 2 क्वेश्चन थे, दोनों टफ थे। और हिस्ट्री से कोई? हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन थे। कौन से भैया? तत्काल में याद नहीं पड़ रहा है। अच्छा, यानी मॉडर्न हिस्ट्री था कि एंशिएंट हिस्ट्री? नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री था। मॉडर्न हिस्ट्री था। तो और क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि और अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है कि जैसे जहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो वहाँ वो बच्चे ना पढ़ें, जो जहाँ से बनता हो वहाँ से पढ़ लें? यही कहना। देखिए मैथ में तो सब चैप्टर लेके चला था। अच्छा, मैथ में लगभग सभी चैप्टर से थे, 1-1 2-2 क्वेश्चन। रीजनिंग में भी लगभग सभी चैप्टर थे। लेकिन डीआई जिसका मतलब जो नहीं पढ़ा डीआई पढ़ लेगा। और जो पजल से था, पजल से 2 क्वेश्चन था कि जैसे कोई बैंक में जा रहा है साक्षात्कार के लिए, तो दिया जाता है ना कि योग्यता 12वीं पास चाहिए, स्नातक चाहिए, ऐसे दिया रहता है। तो उससे था एक क्वेश्चन। यानी ऑल ओवर कहा जाए तो अगर फिजिक्स आपका मेंटेन है तो हाँ फिजिक्स मेंटेन है तो पेपर नॉर्मल था। पेपर नॉर्मल था। केवल जीएस में 50% क्वालिफाइंग है। हाँ। तो जीएस अच्छा, जिस जैसे कोई जो ट्रेंडिंग घटना है उससे क्वेश्चन आया था? एक पूछा था 2023 में, मतलब साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था। करंट से केवल एक ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था केवल पूरे पेपर में? हाँ पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन। 2023 में साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था। यानी इस बार सिलेक्शन पक्का है? हाँ कह सकते हैं। अगर जीएस में क्वालिफाई हो गया तो बाकी सब ठीक ठाक। सभी में 50% लाना होता है? सब में 50%, हर सब्जेक्ट में। यानी इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी में 50 हाँ सब में लाना पेपर है। में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैथ में घबराने की जरूरत है, मैथ बहुत नॉर्मल था। मैथ नॉर्मल है, यानी क्वेश्चन देखने के बाद आंसर हाथ में? हाँ मैथ अगर 40 में कहिए तो 35-36 आराम से लग जाएंगे। 35-36 आराम से। यानी ऑल ओवर द पैटर्न था कि मतलब फिजिक्स मेंटेन है तो क्लियर है? हाँ फिजिक्स अगर जीएस मेंटेन करके चले, क्योंकि पुलिस अधिनियम से 2-3 क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, और पुलिस अभिरुचि को कहा था पहले से पूछने के लिए। तो मिला जुला के अगर पुलिस अच्छा, अंदर अधिनियम का माहौल कैसे रहता पेपर के अंदर का माहौल? ठीक था, सभी लोग रिलैक्स पेपर दिए, क्योंकि केवल जीएस का पैटर्न नहीं थोड़ा कठिन था, बाकी सब ठीक ठाक था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।